अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैंने जेंगो को पकड़ लिया था और पकड़ के ना बिठा लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे गंदा लग रहा है। इसका ये फर जो है ना एकदम काला काला सा हो रहा है और अभी भी ना थोड़ी सी सर्दी है। मैंने इसे ऐसे भी साफ़ करा था वाइप से, लेकिन इसको ना नहाने की बहुत ज़्यादा ना ज़रूरत है। मैं सोच रही हूँ किसी दिन इसे ना नहला दूँ। देखिए इसके पैर वेर के सबके ना बाल वगैरह सब बढ़े हैं, इसके नाखून, इसकी पूरी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। तो अब किसी दिन टाइम निकाल कर ना इसका ना ये काम कर देना चाहिए मुझको, ऐसा मेरा दिमाग कह रहा है। बस अब यही काम रह गया है इसका। यानी कि इसे नहला धुला दूंगी ना एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये बहुत शैतानी करता है, मतलब लीटर में ना लेट जाता है, बदतमीज़ी बहुत करता है, ये ना समझाने में नहीं आता। तो आज मैं सोच रही हूँ दोपहर में क्या बनाऊँ। तो ताज़ा ताज़ा पालक रखा हुआ था घर में, तो मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ कॉर्न और पालक। तो पालक पनीर जैसे बनता है ना, उसी तरीके से कॉर्न यानी कि स्वीट कॉर्न और पालक बनता है। तो मैं बहुत दिनों से ना इसकी रेसिपी देख रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज है ना बहुत लेस ऑयल में बनाएंगे बढ़िया सा करके। तो सबसे पहले मैंने ना पालक को उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला था और पालक और उसे ढक दिया था। और इसे ना 5 मिनट के लिए करेंगे, इतने में हो जाएगा। देखिए हो चुका है। बस इसको ना हमें पीसना है मिक्सी में। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद इसे मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे बनाया मैंने। तो मैंने लिया था कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब ये डाला था और उसके बाद है ना मैंने थोड़ा सा और कम कर दिया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा था। हमें ज़्यादा नहीं डालना। और ना ये वाला ऑयल जो है ना, यानी कि घी जो है गोले का, तो मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ। पर आज मैं इसे इस्तेमाल करके देखूँगी, अगर मुझे सब्ज़ी सही लगी इसमें बनी हुई तो फिर मैं यही वाला ऑयल जो है इस्तेमाल करूँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक छोटी प्याज डाल दी थी, क्योंकि हमें तो ग्रेवी ही डालनी है उसके अंदर सीधा। तो सबसे पहले मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा भी प्याज डाल सकते हैं, पर एक प्याज जो है मेरे हिसाब से इनफ रहती है। तो बस यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये गोल्डन कलर की होने लगी थी। अब इसके हम अंदर डालेंगे, ये है टमाटर का पेस्ट। इसके अंदर लहसुन अदरक भी डला हुआ है। तो इसमें है टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने एक साथ ही बना लिया था। तो यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। ये सब चीज़ें इसमें डाल देनी है और इसे अच्छे से ना मिक्स करके इस मसाले को भून लेना है बढ़िया करके। इसे भून, मेरा है ना दिल ऐसा करता है कि मैं नई नई रेसिपीज़ है ना ट्राई करूँ, और है ना अगर अच्छी बन जाएगी तो फिर तो बढ़िया ही है, और जहाँ तक मुझे लगता है अच्छी ही बनेगी। आप यानी कि एक रेसिपी को ना कम से कम 10 या 12 बार देखिए, यानी कि एक जगह नहीं, कई जगह पे हर चैनल पे जाके देखिए। जो आपको अच्छे ही लगे उसमें, यानी कि सबने सेम डाला वो उसके अंदर डाल दीजिए, तो आपकी सही होगी। अगर आप एक रेसिपी देखेंगे और फिर बनाएंगे, उससे नहीं होगा। और एक बार ट्राई करें फिर बनाएं। मैं तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ ये। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और हमने स्वीट कॉर्न जो थे अच्छे से वॉश कर लिए थे और फिर उसके बाद इसमें इंक्लूड कर दिए इसी मसाले में। अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे हमारे स्वीट कॉर्न जो है अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे अपने पालक वाली ग्रेवी जो हमने पीसी थी, पालक का पेस्ट जो था। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये भुन चुका है और मैंने स्वीट कॉर्न चेक कर लिए थे, अच्छे से गल गए थे। अब इसके अंदर हमने जो पालक को पीसा था वो इसमें डाल देंगे। कलर देखिए ग्रीन 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 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हमने ना इस मसाले में डाल दिया। फिर हल्के हाथ से इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। सभी मसाले इसके अंदर मिक्स अप हो जाएंगे और बढ़िया सी खुशबू आ रही थी। इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, इतनी मज़े की कि मैं क्या बताऊं। पर मैं इसकी ग्रेवी को है ना ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी, थोड़ा सा यानी कि थिक रखूँगी, जिससे कि मुझे पसंद है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर से मैंने इसे ढक दिया था और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। देखिए यहाँ पे पकते पकते कम से कम 10 मिनट हो गए थे। और फिर मैंने हल्का सा चेक करा, बहुत ही उछलता है, बहुत केयरफुल बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पालक जब डाल दो ना तब मसाला उड़ता है। इतना मसाला देखिए पूरी कढ़ाई में बिल्कुल चिपका पड़ा है। तो देखिए अच्छे से मैंने ना इसे पका लिया था। देखिए हाफ क्वांटिटी हो गई है इसकी। तो यहाँ पे बढ़िया सा हमारा है ना स्वीट कॉर्न और पालक की रेसिपी है ना एकदम तैयार हो चुकी है। आप इस सेम तरीके से ना पालक पनीर भी बना सकते हैं, बस इसमें स्वीट कॉर्न ना डाल के पनीर डाल दीजिए, पालक पनीर बन जाएगा। तो यहाँ पे मज़ेदार चटाकेदार है ना तैयार हो गया। तो बस मैं तो टेस्ट करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ना एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। और साथ में मैंने बनाई थी जौ की रोटी, और कम से कम मुझे हो गए हैं कम से कम
10 दिन से मैंने कोई रोटी नहीं खाई है। तो आज मैंने सोचा था कि दोपहर में ना 1 से 2 रोटी खाऊंगी, जौ की रोटी, जिससे कि मुझे थोड़ी सी फुलफिल हो जाऊं, क्योंकि आज मेरे को सच में ना कुछ यानी कि रोटी खाने का दिल कर रहा था। और मैंने थोड़ा सा ना खीरा भी काट लिया था। आगे तो रमज़ान शुरू हो जाएंगे, दोपहर का खाना तो कट ऑफ ही हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने आज ये अपने लिए मील बनाया है। और जहाँ तक मुझे पता है कि मुझसे एक ही रोटी खाई जाएगी, एक जो है ना मैं रख दूँगी, शाम को मेरे हस्बैंड खा लेंगे, क्योंकि उन्हें भी अच्छी लगती है, वो भी है ना कभी कभी ये रोटी खा लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉलिंग में पे बात कर रही थी और मैं उनसे कह रही थी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनाई है, मैं आपको भी ट्राई करवाऊंगी। उन्होंने बोला ठीक है, मेरे लिए रख देना। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, मैंने खीरे से सब्ज़ी खानी अपने हस्बैंड से सीखी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। तो यहाँ पे हमारा खाना तो हो गया था। और शाम के वक्त कम से कम 6 बजे मैंने ना अपने लिए ना अदरक वाली मज़ेदार सी चटाकेदार चाय बनाई थी, जिसमें दूध था बहुत कम और पानी था ज़्यादा, और उसमें हल्का सा गुड़ डाल दिया था, जो कि मेरी चाय को हल्का सा मीठा करेगा। गुड़ भी मैं डालती हूँ ना तो बिल्कुल ज़रा सा डालती हूँ, ये नहीं है चम्मच भर के डाल दिया, बिल्कुल ज़रा सा गुड़ डालना चाहिए जो दिल को सुकून दे, बस। और फिर मैंने जेंगो से बोला, बेटा तुम चाय पियोगे? तो हर चीज़ जो भी मैं खाती हूँ ना, जेंगो ज़रूर सूंघता है और उसे ना इंजॉय करता है मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पे आजकल तो इसने ना नया ही टेंट्रम दिखाना शुरू कर दिया है मुझको, यानी कि उठ के मेरे पास आ जाता है और मेरे ना, जैसे मैं बैठी होती है, मैं लेटी भी होती हूँ ना, मेरे ऊपर बैठ जाता है। और देखिए मेरे पैरों के ऊपर बैठा हुआ है। और फिर जो है इसकी बहुत ज़्यादा मसाज करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ता है। मुझे पता है कि चेंगो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने पहली बार ही ज़िंदगी में कोई जानवर पाला है, जैसे कि कैट पाली। एक बार मेरे हस्बैंड बकरा ले आए थे, उसका नाम रखा था बमसी। मैं क्या बताऊँ, वो मेरी गोद में बैठा रहता था, इतना प्यार करता था मुझसे, वो भी बहुत ज़्यादा खेलता था मेरे साथ। और है ना, यानी कि कहीं भी मैं उसके सामने से इधर उधर चली जाती थी ना, इतना चिल्लाता था, इतना चिल्लाता था, बहुत ही ज़्यादा मुझसे प्यार करता था। और कभी भी वो लड़का जो हमारा बकरा था वो पैदल नहीं चला, हमेशा इतना बड़ा भी हो गया था, मैं उसे गोद में लेके जाती थी गाइस, मेरे हाथ पैरों में भी दर्द हो जाता था। तो यहाँ पे आज जो है जेंगो की हो गई है बल्ले बल्ले, क्योंकि इसके जो है ना असलम जी जो है ना लेकर आए थे इसके लिए बढ़िया सी ट्रीट। इसके पापा जो है इसके लिए ट्रीट लेकर आए थे और ये खा रहा है, इसे बहुत मज़ा आ रहा था। और नम 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 गुर 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 इतनी आवाज़ें निकाल रहा था खाते खाते, फुल ऑन खुश था, फुल ऑन। उसके बाद देखिए फिर मेरे ऊपर आके बैठ गया। आज तो इसने हद ही मचा रखी है। मैंने जेंगो मेरे लाडले, आज तुम हमें ना थोड़ा सा ना डांसी डांसी करके दिखाओ। तो फिर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया डांसी डांसी, और ना हल्का हल्का सा मैंने पंखा चला रखा था क्योंकि मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने, ये हो गया नेक्स्ट डे। हमने जो है सुबह के वक्त एक पानी की बोतल ली थी और आज मुझे धोने थे कपड़े शपड़े, क्योंकि हमारे घर में बहुत दिनों से मोटर जो ख़राब हो रही थी ना, इस वजह से हमने कपड़े नहीं धोए थे, तो कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लगानी थी मशीन। और एक दिन पहले जो है मैंने छत की पूरी अच्छे से सफाई करी थी और सारा कूड़ा भर के देखिए इधर रख दिया था, 2 कट्टे भर के कूड़ा निकला है। और जितनी भी फालतू की लकड़ी जो थी वो साइड में कर दी, मेरे हस्बैंड इसे बाद में फेंक देंगे। और यहाँ पे मैंने कपड़े धोना स्टार्ट कर दिया था और मौसम जो है अच्छा हो रहा था, धूप तेज़ निकल रही थी, तो कपड़े भी जल्दी जल्दी सूख रहे थे। और देखिए हमारे घर के बराबर में जो घर था जो बन रहा था, देखिए कितना बन गया है और ऊपर तक बन गया, बस इसमें पलस्तर रह गया और फिनिशिंग का काम रह गया है। तो मस्त सा घर बन गया है। चलिए हमारे ना घर की थोड़ी सी ना सेफियस साइड हो जाएगी, यानी कि साइड में से ना जब बारिश आती थी तो सीलन आ जाती थी, अब वो नहीं होएगी। तो मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी मटर, 2 किलो के करीब लेकर आई थी, जितनी मुझसे छीली जा सकती थी। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो थोड़ी थोड़ी करके मैं मटर रमज़ानों के लिए इकट्ठी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मटर छील ली थी और मैंने सोचा कि चलो छोटे छोटे से पैकेट बना के रख देती हूँ, क्योंकि बड़ा पैकेट बनाऊँगी फिर निकालूंगी उसको, यानी कि बर्फ़ हटानी पड़ेगी, फिर बहुत ज़्यादा काम फैलेगा, इसलिए मेरे पास छोटी छोटी सी पन्नियाँ थी। तो मैंने सोचा उसमें 1 से 1.5 कप जो है मटर डाल के और अपना स्टोर कर लूँगी, फ्रीजर में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ वही काम कर रही थी। तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पर फिर भी मैंने ये काम करा क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे उनके फ्रेंड्स आने वाले हैं, वो थोड़ा बारबेक्यू पार्टी करने वाले थे। तो मैंने सोचा कि चलो अपने थोड़े से काम निपटा लेती हूँ, पर फिर भी है ना मैं कितना ही काम करूँगी, मैं अकेली होती हूँ और सारा काम मुझे अपने आप ही करना पड़ता है। तो 1-2 दिन पहले हम मार्केट गए थे, वहाँ से मटर वगैरह भी लेकर आए थे। तो सोचा कि चलो, मटर मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि
बस अच्छी ही नहीं लगती, उनको थोड़ी सी तो खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खा पाते। और मुझे मटर इतनी अच्छी लगती है, मुझे तो आप सब चीज़ों में मटर डाल के दे दो मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं ना सोचने लगी कि चलो थोड़ी सी ना इन पैकेटों में पैक करके रख दूँगी, और जब भी मुझे कुछ डाइट का या कुछ भी बनाना होगा ना अपना, तो एक थैली निकाला और एक थैली में से भी पूरी यूज़ नहीं करूँगी, यानी कि हाफ़ यूज़ कर लूँगी और हाफ़ रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी सारे पैकेट्स बन गए थे। मार्केट से और पिन्नियाँ मैं क्या ही लाती, जब मेरे घर में ही इतनी सारी पिन्नियाँ रखी हुई हैं। तो मैं सब है ना स्टोर करके रखती हूँ, ऐसे ना उन्हें फेंकती नहीं हूँ, और है ना ऐसी कामों में मेरे काम आ जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे है ना 7-8 पैकेट बन गए थे। तो अब इसको है ना एक एक करके ना अच्छे से ना फ्रिज में ना सेट कर देंगे। और है ना बहुत सारे काम रह गए हैं, मार्केट तो मेरा जाना होगा या नहीं होगा, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि रमज़ानों में ही जा पाएंगे। तो मैंने चलो ठीक है, पर मैं घर के काम तो निपटा लेती हूँ। मैंने सर्दियों के कपड़े भी उठा के रख दिए हैं, थोड़ा सा कमरे को भी संगवाया, घर को संगवाया। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करते मैं अपना घर का जो है रूटीन जो है सेट कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ानों में ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं नमाज रोज़े में। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ।